घूस लेकर फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, क्योंकि भूमि सुधार और राजस्व जो मंत्रालय है उस मंत्रालय की तरफ से अब बहुत जल्द जो है एक पत्र जारी किया जाएगा और उस पत्र के आधार पर जो है इसमें जो है वह काम किया जाएगा और साथ ही साथ जो राजस्व कर्मचारी हैं, सीओ है, उनकी भी मुश्किलें जो है वह उस पत्र के जारी होने के बाद बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वह बिहार में दाखिल खारिज के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, इस लूट पर जो है वह काबू पाने के लिए सरकार लगातार इस मामले को लेकर के जो है वह अलग अलग तरीके का निर्देश जारी कर रही है, अलग अलग तरीके से इस पे नजर रख रही है। और साथ ही साथ पहले जो दाखिल खारिज में जब शिकायत आती थी कि पैसा लेकर के किया जाता है, उसके बाद सरकार इसको ऑनलाइन करने का प्लान की, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद भी जो उसका डॉक्यूमेंट है वह फिर उसी आदमी के पास जा रहा है जिस आदमी ने पहले पैसा लेकर के दाखिल खारिज करने का काम किया करता था। तो अब भी जो है ऑनलाइन के बावजूद भी दाखिल खारिज के नाम पर जो लूट मचा हुआ है पूरे बिहार में, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के अब जो भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता है, उन्होंने एक बड़ा बैठक किया है और बैठक करके जो है अब इस पर फैसला लिया है कि अगर सीओ जो है वह कोई दाखिल खारिज करते हैं, इसमें कोई शिकायत आती है तो तुरंत जो है इसकी जांच डीसीएलआर को करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि डीसीएलआर जांच करके सिर्फ जो आम लोग हैं उनको बता करके छोड़ देंगे, बल्कि डीसीएलआर को एक रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि गलत तरीके से हो रहा है या फिर सही तरीके से हो रहा है। दाखिल खारिज को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं बनी हुई है, इसको लेकर के जो है इसका असल जो जानकारी है, क्या वास्तव में दाखिल खारिज करने में जो है वो पैसा लगता है, लिया जाता है, इसको लेकर के जब हम जमीनी स्तर पर जाकर के आम लोगों से बातचीत किए तो वहां पर भी लोगों का कहना था कि एक एक दाखिल खारिज करने के नाम पर 5-5 हजार रुपया लिया जाता है, यानी कि जितना दस्तावेज है उतना 5 हजार रुपया लेकर के जाइए तभी आपका दाखिल खारिज हो पाएगा, अन्यथा आप दौड़ते रह जाएंगे, आपका चप्पल घिस जाएगा, लेकिन आपके जो जमीन है उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप पैसा दे देंगे तो बड़े ही आसानी से घर बैठे आपका दाखिल खारिज हो जाएगा और पूरे बिहार के हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में जो दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, यह लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार की तरफ से नया पत्र जारी करने का जो एक प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और अब अगर किसी ब्लॉक में जो है वह 70% से अधिक अगर दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द किया जाता है, यानी कि उसको होल्ड किया जाएगा, तो फिर सीओ को जो है वह जवाब देना पड़ेगा और साथ ही साथ डीसीएलआर खुद उस पूरे मामले का जो है वह जांच करेंगे, उसका दाखिल खारिज करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे कि आखिर सीओ ने किस आधार पर जो है वह इसको होल्ड करके रखा है। ये डीसीएलआर को जो है वह काम दे दिया गया है, नया निर्देश जारी किया गया है और साथ ही साथ अब दाखिल खारिज के में जो है जो जमाबंदी कायम कर दिया जाता है, नया जमाबंदी, तो नया जमाबंदी जो है वह डीसीएलआर ही कायम करेंगे और डीसीएलआर जो है वह अपने सीनियर अधिकारी से भी उसका विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही नया जमाबंदी कायम किया जाएगा। पहले देखा जा रहा था कुछ दिनों से डीसीएलआर भी जो है वह पैसा लेकर के नया जमाबंदी कायम कर देते थे, पुराना किसी का जमाबंदी को पूरी तरीके से गायब कर दे रहे थे। और जमाबंदी को लेकर के बिहार में जब से जमीन सर्वे का जो ये है शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही लगातार जमीनी विवाद जो है वह बढ़ गया। जमीनी विवाद को लेकर के बिहार में मौत की ज्यादा खबर आने शुरू हो गई और अभी भी सरकार जो है वह जमीनी सर्वे करवा रही है और सर्वे की वजह से सभी लोग जो है वो अपने अपने जमीन को लेकर के एक्टिव हो गए और इस वजह से जो है बिहार में जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन जो है वह बढ़ता गया और जमीनी विवाद की वजह से हत्या भी हो रही है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।